हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में उस सैटेलाइट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे आज भाई 5 दिन हो गए हैं जब वो सैटेलाइट उस रेडियो बिल्डिंग पे क्रैश हुई थी आकीहाबारा में। और भाई लोगों ने तो इस जगह को टूरिस्ट स्पॉट बना लिया होता है और कई कई तरीके के लोग यहाँ पे आते हैं उस सैटेलाइट को देखने के लिए, क्योंकि यार हर रोज ऐसा नहीं होता ना कि हमें सैटेलाइट देखने को मिले। यहाँ पे मोइका भी होती है इन्हीं लोगों के बीच में, उस बिल्डिंग के पास खड़ी होती है। भले वो सैटेलाइट को नहीं देख रही होती, वो अपने फोन पे फोकस्ड होती है और उसको किसी एफबी नाम के बंदे का मैसेज आता है और वो एकदम से उसको रिप्लाई करने लग जाती है। आपको नहीं लगता यार ये मोइका अपने फोन से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है? असली दुनिया से ज्यादा तो भाई इसको फोन की पड़ी हुई है। तभी यार यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर्स आ जाते हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए, जिन्हें देख के भाई वो डर के यहाँ से भाग जाती है और एक वर्ड भी नहीं बोलती। वही दूसरी ओर हमें सुजुहा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने लंच ब्रेक पे यहाँ पे ओकाबे और टारू के साथ एक रेस्टोरेंट में आई होती है बीफ बॉल्स खाने के लिए। और सुजुहा को भाई ये टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आता है और वो कहती है क्या बात है यार, ये तो सच में काफी कमाल है और ये पहली बार है जो मैं ऐसा कुछ खा रही हूँ। टारू कहता है कि याद आया मुझे, ओकाबे पिछली बार भाई तुम मेरे को अकेले यहाँ पे छोड़ के भाग गए थे और सारे पैसे मेरे को देने पड़े थे, दो मेरे पैसे वापस मुझे। तो यहाँ पे ओकाबे भाई फोन पे बात करने की एक्टिंग करने लग जाता है और वो कहता है हाँ, ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनके पीछे लगे हुए हैं और उनको खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहाँ पे वो जो स्टाफ लेडी होती है वो गुस्सा करने लग जाती है और वो कहती है कि देखो यहाँ लिखा हुआ है फोन अलाउड नहीं है, फोन नीचे रखो। तो डारो कहता है अरे अरे वो एक्टिंग करता रहता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम ये सब छोड़ो और पैसे निकालो मेरे। इससे पहले कि भाई यहाँ पे दंगा वंगा कर दे, यहाँ पे मायूरी आ जाती है और ये सब के सब साथ मिलके भाई सीआरटी शॉप के लिए निकलते हैं। जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो सामने कोरिसु खड़ी होती है और उसे देख के फिर से भाई सुजुहा यहाँ पे उसे गंदी नजरों से देखती है गुस्से से। यहाँ तभी मिस्टर ब्राउन आते हैं और सुजुहा से कहते हैं कि देखो तुम्हारा लंच ब्रेक 5 मिनट पहले खत्म हो चुका है, चलो काम करो। बाकी ग्रुप भाई यही सोचता है कि भाई सुजुहा को हो क्या गया कोरिसु को देखते साथ। तो ये लोग भाई लैब के अंदर आ जाते हैं और ओकाबे कहते हैं चलो फिर ठीक है, अब समय आ चुका है कि हम एक राउंड टेबल मीटिंग रखें और साथ ही साथ ये डिसाइड करें कि हमें आगे करना क्या है। इसके अलावा हम मायूरी को भी बताएंगे कि ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि मायूरी तो बच्ची टाइप है और उसको इस एक्सपेरिमेंट से कोई लेने देना भी नहीं है, उसको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए ओकाबे यहाँ पे एटलीस्ट ये कर रहा है कि उसको टाइम टू टाइम समझाता रहता है कि चल क्या रहा है। ओकाबे यही कहता है कि सबसे पहला काम ये है कि हमें इस फोन माइक्रोवेव को और भी ज्यादा बेहतर बनाना है। अब इस पूरी टीम को इंस्पायर करने के लिए ओकाबे यहाँ पे डिसाइड करता है कि ये जो हम पास में मैसेजेस भेजते हैं इस प्रोसेस का हम कोई नाम रखे। यहाँ पे ये अलग अलग नाम डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, जैसे नॉस्टैल्जिया ड्राइव, कॉन्ट्रेरी मेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन इनको यहाँ पे कोई बेटर रिजल्ट मिलता नहीं। तभी यहाँ पे मायूरी एक नाम बताती है जो कि होता है डेलोरियन मेल और ये लोग कहते हैं हाँ नाम तो अच्छा है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं और रखते हैं डी मेल। तो यार अब समझ जाना, जब भी डी मेल का जिक्र हो तो ये वही मैसेज होते हैं जो ये लोग पास में भेजते हैं। इसके बाद भाई ये लोग यहाँ पे फोन माइक्रोवेव के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देते हैं और ओकाबे यही बताता है कि देखो यार टाइम विंडो का भी बहुत बड़ा महत्व हो सकता है, क्योंकि पहला डी मेल मैंने अराउंड दोपहर के समय 1 बजे भेजा था और दूसरा ईमेल शाम को 6 बजे, तो सबसे बेस्ट टाइम होगा 1:20 दोपहर में। यहाँ पे ये लोग इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और कुरिसु के फोन से ओकाबे के फोन पे एक मैसेज भेजा जाता है। साथ ही साथ ये एक बनाना को भी वहां पे रखते हैं और इनका ये एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल होता है। ये जो ईमेल इन्होंने भेजा था ये तकरीबन 5 दिन पहले ओकाबे के फोन में रिसीव हुआ होता है और वो जो बनाना था वो भी जेल बनाना बन चुका होता है, लेकिन वो बाकी बंच के साथ जाके कनेक्ट हो चुका होता है। भले ये ईमेल इन्होंने भेजा था ओकाबे के फोन पे, लेकिन वो 2 मैसेजेस में बढ़ चुका था। इसके बाद भाई ये ओकाबे और डारो एक कन्वीनियंस स्टोर पे जाते हैं कुछ सामान वगैरह लेने के लिए लैब के लिए, और डारू कहते हैं यार मुझे याद आया उस दिन जो तुमने डीमेल मेरे को भेजा था वो भी कई सारे पार्ट्स में बटा हुआ था अलग अलग मैसेजेस में, और कुछ चीजें तो कट भी हो गई थी। यहाँ पे जब ये शॉपिंग कर रहे होते तो ओकाबे को भाई कुछ यहाँ पे जेलेटिन टाइप दिखता है और उसे देख के उसे उस जेलीमैन की याद आ जाती है कि कैसे उन लोगों की मौत हुई थी। इससे उसका मूड बड़ा खराब हो जाता है और उसको याद आता है कि ये सिचुएशन वैसे काफी ज्यादा खतरनाक है, क्या उसने ये सब ठीक किया है कि मायूरी को भी उसके अंदर वो लेके आ गया है, इससे मायूरी की जान भी खतरे में आ सकती है। यहाँ पे वो काफी परेशान होता है और कन्वीनियंस स्टोर के बाहर टारो का वेट कर रहा होता है। उसी समय साइड से मोइका आती है और वो उससे भाई बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मैसेज कर करके वो उसे मैसेज कर रही होती है, ये नहीं कि भाई सामने से बोल ले उसको भाई क्या सीन है। लेकिन यहाँ पे वो कभी उसका रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसका फोन भाई घर पे पड़ा होता है। तभी डारो आता है स्टोर के बाहर और वो मोइका को देख के तो भाई शॉक ही हो जाता है। वो कहता है भाई साहब ये बंदी है कौन, इतनी कमाल की लग रही है ये तो ओकाबे बोलता है कि ये मोइका है और ये डारो है। ठीक है, तो डारो यहाँ पे भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, हाथ वाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन मोइका उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाती है। इधर ओकाबे और डारो फिर से लैब में जाते हैं जहाँ पे सीआरटी शॉप में उन्हें सुजुहा मिलती है। वो ओकाबे से यही कहती है कि मिस्टर ब्राउन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि ऊपर से इतनी धमाकेदार आवाजें आ रही है ना तुम्हारे एक्सपेरिमेंट से। वो तो गुस्सा करके ये भी बोल रहे थे कि शायद वो तुम्हारा रेंट भी बढ़ा देंगे 10,000 येन तक। तो ओकाबे कहता है क्या 10,000 येन? डारू जाओ ऊपर जाओ और उनको एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए बोलो, मैं मिस्टर ब्राउन से बात करता हूँ। इधर सुजुहा कुरिसु के बारे में ओकाबे
ओकाबे से पूछती है, लेकिन ओकाबे कहता है कि यार तुम हमेशा उसे ऐसे घूर घूर के क्यों देखते रहते हो, कुछ तो हुआ होगा ना यार, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो सुजुकी कहती है नहीं, मैं तो उसे जानती तक नहीं और ना ही मैंने उसे कभी पहले देखा है। वो यहाँ पे मिस्टर ब्राउन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो आवाज भाई और तेज बढ़ने लग जाती है और ऊपर से वही मिट्टी मिट्टी भी नीचे गिरने लग जाती है। मिस्टर ब्राउन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ऊपर से और भी ज्यादा तेज आवाज आने लग जाती है डारो के जाने के बाद भी, और ये लोग रुकने का नाम नहीं लेते। तो ओकाबे को गुस्सा आता है और वो लैब में आता है और वो कहते हैं मैंने तुम्हें बोला था ना एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो मायोरी उसे बताती है कि तुम्हारा फोन कब से बज रहा है यार, कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं उसमें बार बार लगातार। यहाँ पे भाई हमें दिखाया जाता है कि मोएका ने हद से ज्यादा मैसेजेस भाई ओकाबे को कर रखे होते हैं। ये तो कुरिसु ओकाबे से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पता लगा लिया कि डीमेल कैसे काम करता है। देखो मैं बताती हूँ, हम फोन माइक्रोवेव में एक नंबर सेट करते हैं कुछ सेकंड्स का, तो जैसे कि आपको याद होगा यार कि हमेशा फोन माइक्रोवेव में 120 नंबर सेट किया जाता है, पिछले सारे एपिसोड्स में मैं आपको ये बताता आया हूँ। तो यहाँ पे जो फोन माइक्रोवेव का 1 सेकंड है इज इक्वल टू 1 घंटा पीछे जाता है टाइम में। अगर यहाँ पे माइक्रोवेव में ये 1 सेकंड सेट करते हैं तो जो डीमेल होगा वो 1 घंटा पीछे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये हमेशा 120 सेट करते हैं, इस वजह से इनका हर डीमेल 5 दिन पहले चला जाता है, क्योंकि 120 सेकंड इज इक्वल टू 120 आवर्स, 120 आवर्स होता है भाई 5 दिन, ठीक है ना। यहाँ पे उसकी काफी तारीफ की जाती है और ओकाबे ये भी कहता है कि हाँ वैसे देखा जाए तो एक मैसेज में हम सिर्फ 36 इंग्लिश कैरेक्टर्स ही लिख सकते हैं, अगर जापानीज कैरेक्टर की बात करें तो 18 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, तो ये चीज हमें इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो ओकाबे कहता है ठीक है फिर आज तुम सब लोगों ने काफी अच्छा काम किया है तो थोड़ा रेस्ट कर लो, और तुम्हें काफी गर्व होना चाहिए कि आज तुमने ये सब किया है, ये दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मायरी इस बात से एग्री करती है और ओकाबे स्माइल करता है, लेकिन यहाँ पे भाई ओकाबे को काफी टेंशन होना शुरू हो जाती है। ओकाबे देखता है कि वो यहाँ पे एक काली सी जगह पे स्पेस में खड़ा हुआ है और वो सोचता है कि वो है किधर। तभी यहाँ पे उसके नीचे एक ब्लैक होल आ जाता है और वो ब्लैक होल उसे भाई अपनी तरफ खींचने लग जाता है। जब वो नीचे ब्लैक होल में गिर रहा होता है तब उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि थोड़ी थोड़ी कुरिसो जैसी लग रही होती है। वो उसे यही बताती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, कि ओकाबे यहाँ पे नहीं हिल रहा है बल्कि उसके आसपास की चीजें उसकी तरफ खींची जा रही है और मूव हो रही है, यानी कि टाइम और स्पेस ने अपनी जगह बदल ली है। समय यहाँ पे धीरे धीरे रुक रहा है और आगे चल के बिल्कुल रुक जाएगा, लेकिन तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे जब ओकाबे ब्लैक होल की तरफ बढ़ता है तो एकदम से उसके चारों ओर अंधेरा अंधेरा हो जाता है और अंत में आके भाई वो भी एक जेलीमैन बन जाता है। कितना खतरनाक सपना है यार ये, मतलब हद हो गई सपने की तो, है ना। ओकाबे भाई यहाँ पे अपने सपने से जागता है और उसका फोन बड़ी देर से वाइब्रेट कर रहा होता है। वो देखता है कि मोएका उसे टेक्स्ट कर रही है और उसके रीसेंट मैसेजेस में वो देखता है कि मोएका कह रही है कि मैं लैब में आ रही हूँ, मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, मैं ऊपर पहुंच गई। यहाँ पे भाई ओकाबे अपना लैब कोट पहनता है और जल्दी से दरवाजे के पास जाता है, तभी उसको एक और मैसेज आता है कि मैं दरवाजा खटखटाने वाले हूँ। भाई भूतनी है क्या, ऐसे क्या मैसेज कर रही है यार, डर सा लग गया मेरे को। तो बेचारा ओकाबे वैसे ही अकेला है, ठीक है। इससे पहले कि वो नॉक कर पाए ओकाबे डोर ओपन कर देता है। यहाँ पे मोएका थोड़ी सरप्राइज होती है और वो ओकाबे को मैसेज करती है, जबकि वो उसके सामने खड़ा होता है। ओकाबे कहता है यार मैं नहीं देख रहा अपना फोन, सामने से बोलो क्या बोलना है। तो मोएका कहती है कि मैं उस IBM 5100 को देखना चाहती हूँ। तो ओकाबे कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर जैसे उसको देखो थोड़ा सा देखना, निकल जाना, और कुछ नहीं। तो मोएका यहाँ पे लैब के अंदर आ जाती है और वो IBM 5100 को देखना शुरू करती है, जैसे कि भाई उसने आज तक इतनी अमेजिंग चीज कभी देखी ना हो। यहाँ पे वो पूछती है कि क्या वो उसकी पिक्चर्स ले सकती है और साथ ही साथ वो उसको क्या अपने साथ लेके जा सकती है। तो ओकाबे कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने ये खुद किसी से उधार ले रखा है तो ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो मोएका कहती है कि किससे ले रखा है उधार। तो ओकाबे बताते हैं कि है कोई यानाबायाशी श्राइन में, वहां से ले रखा है। तब यहाँ पे डारू, मायोरी, कुरिसो एक एक करके लैब में आ जाते हैं और ये भाई हर बार जब भी आते हैं भाई टाइम मशीन के बारे में बात करते हैं, डीमेल्स के बारे में बात करते हैं, वो भी मोएका के सामने, जिसको देख के भाई ओकाबे को गुस्सा आता है और वो कहते हैं यार इनके अंदर बिल्कुल प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। इससे मोएका ओकाबे से पूछती है कि ये क्या बात कर रहे हैं, टाइम मशीन और डीमेल ये क्या है। तो ओकाबे कहता है यार क्या ही बोलो अब मैं इसको। यहाँ पे मोएका ओकाबे को एक मैसेज भेजती है जिसमें FB लिखा होता है। यहाँ पे ओकाबे डिसाइड करता है कि यार अब इसको इतना तो पता चल ही गया है तो आगे भी बता देते हैं। यहाँ पे भाई वो मोएका को अपना लैब मेंबर बना लेता है, उसका नंबर देता है 005। तो जैसे कि आप जानते हैं यार 001 है ओकाबे, 002 है मायोरी, 003 है टारो, 004 भाई हाल ही में कुरिसो को बनाया गया है और 005 है मोएका, ठीक है, अब बन चुकी है। यहाँ पे भाई ओकाबे उसको बताना शुरू करता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।